पर यदि हम गत्ता डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? क्या हम सूखे पत्ते डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? क्या हम मिट्टी डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया है और आपके पास कीड़े आ रहे हैं, आपके पास बदबू आ रही है, तो समाधान आपके पास ही है। तो आप लोगों के कई सारे सवाल थे कंपोस्ट को लेके और लगातार मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं प्रवीण मिश्रा जी के साथ और तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने प्रवीण जी से आज बोला कि अगर आप वीडियो बना ही रहे हैं तो हमने तो ऑलरेडी बता दिया है कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो इसका लिंक मैं आई बटन पर दूंगा तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं आपके, मतलब आप समझ लीजिए 36 सवाल होंगे आपके, वो सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं अपने इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं दिल्ली डूड्स चैनल पर। हमारा शहर गंदा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आओ मिलकर काम करें, देश का नाम करें। घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और स्वच्छ भारत की शुरुआत अपने घर से शुरू होती है। जब आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकेंगे तो स्वच्छ भारत का सपना बहुत ही जल्दी साकार हो जाएगा। और इन्हीं सारी तरकीब को सिखाने के लिए उपस्थित हो जाता हूं दिल्ली डूड्स चैनल पर। अनीश जी का धन्यवाद कि अनीश जी आप सभी तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं और दूर देश से भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पुनः उपस्थित होकर आप सभी को स्वच्छ भारत के लिए आगे आगे का मार्ग और आगे आगे का रास्ता अनीश जी दिखा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ अभी तक गलतियाँ करी हुई है और कंपोस्ट किस तरह से बनाएंगे। और यदि आपके घर में भी कंपोस्ट बनने लगे तो हम समझेंगे कि हमारा स्वच्छ भारत का सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। आज बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो बेसिक है, तो इसी बात पर फोकस्ड होकर ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। तो प्रवीण जी, एक जो मेजर सवाल उठता है लोगों को कि कई सारे वीडियोस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं वो यूज़ कर लें या फिर मिट्टी के हैं वो यूज़ करें, ग्रो बैग यूज़ करें। इतनी कन्फ्यूज़न हो चुका है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसको एक नंबर वाइज बताइए कि आप अगर बस ये नहीं है तो ये यूज़ करें। हाँ देखिए, सबसे अच्छा तो प्लास्टिक का नहीं है, सबसे अच्छा तो आपका मिट्टी का नहीं है, सबसे अच्छा तो ग्रो बैग नहीं है। यदि आप ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे तो आपके पास डाइवर्जन आ जाएगा। सबसे अच्छा मिट्टी का है, इसके बाद आप प्लास्टिक का ले सकते हैं, इसके बाद जब कुछ भी नहीं है तो आप ग्रो बैग में भी कर सकते हैं। एक जो मेजर प्रॉब्लम है जो लिक्विड निकलता है लीचेड, उसे स्टोर करना और बाकी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ा ही पेनफुल होता है। तो मिट्टी में और फिर ग्रो बैग में क्या दिक्कत होती है और फिर लोग छोड़ देते हैं उससे क्योंकि बदबू काफ़ी तेज आती है। हाँ, जनरली देखिए क्या है कि जब भी कभी हम कचरे को खाद में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो 2-3-4 बेसिक चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला तो हमारा इस तरह का एक नलका होना चाहिए। इस तरह का यदि नलका है तो यहाँ से पानी आप आराम से निकाल सकते हैं और लीचिट का मैनेजमेंट ऐसे आप कर सकते हैं। लीचिट का निकालना इसलिए ज़रूरी है कि यदि इसके अंदर में ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो कीड़े ज़्यादा बनेंगे। फिर ज़्यादा गर्मी हो गई इसके अंदर में, यदि आपने यहाँ सुराख नहीं कर रखा है, इस तरह का सुराख भी ज़रूरी है, तो आप इस तरह से पॉइंट पर सुराख करना ज़रूरी है। यदि आपने नहीं किया, ज़्यादा गर्माहट की वजह से इस तरह के प्लास्टिक वाले बिन में ऐसी परेशानी आती है। तो आपका पानी निकालना और हवा का मैनेजमेंट और मिक्सअप करना, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कितने दिनों में जो लिक्विड निकाल लेना चाहिए? घर के साइज़ में, आपके फैमिली मेम्बर के साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका कितना कचरा जनरेट हो रहा है और कचरे में क्या आपने यूज़ किया हुआ है। गर्मी के दिनों में यदि आप तरबूज, खरबूज और बाकी ज़्यादा मॉइस्चर वाले कंटेंट डालते हैं और सर्दियों में आप यदि डालते हैं उसमें जैसे पालक के पत्ते, साग वाले पत्ते, तो इससे जल्दी आपका पानी निकलता है, मॉइस्चर निकलता है। तो उस केस में आपको पानी निकालते रहना होगा। इस तरह का लीचिट निकाल कर भी 80% भर दीजिए और एक डेट लिख दीजिए, 60 दिन के बाद आप इस लीचिट का भी यूज़ एज ए बायो फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। इसके साथ एक जो मेजर एक सवाल उठ के आता है कि जो बदबू आती है ना और जो कीड़े निकलने लग जाते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी कारण लोग आगे करना नहीं चाहते। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और कचरे को हम सोर्स की तरह देखें, कचरे का प्रति जो नज़रिया है हमारा वो ये है कि ये एनर्जी का एक सोर्स है। हम करते कैसे हैं, जब हमारा बिन किसी भी तरह का यहाँ पर आपने नहीं रखा टूटी, आपने फिर कोकोपीट नहीं डाला फर्स्ट लेयर में, आपने इसके साथ कोकोपीट के बाद अपने जो किचन वेस्ट में से निकल रहा है उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया और इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े आपने डाल दिए,
तो ये सारा चीज़ जाकर वहाँ पर एक डिस्टरबेंस जोन बना देता है। आज दिखाने के लिहाज से मैं लेके आऊँ कि ये देखिए बड़ा बड़ा साइज़, इनको आपको छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप इसे यूज़ करते हैं, जब आप कंज्यूम करते हैं, उसी दौरान यदि आप तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, उसका ग्रीन पार्ट जो बच गया, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उनको भी चाकू से छोटे छोटे काट दीजिए। इवन कि कोई भी वेजिटेबल्स है तो उनको भी छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से कर दीजिए कि जो मिक्सअप एक साथ हो जाए। उदाहरण के लिए देते हैं कि यदि आप पालक का साग लेते हैं और उसका आपका वेस्टेज है, और मटर के छिलके है उसका वेस्टेज है, और आप उसने साथ मिला दिया तरबूज खरबूज के छिलके, और उसके साथ मिला दिया केले के छिलके बड़े बड़े, तो ये सारा यहाँ सिस्टम जाकर डिस्टर्बेंस बन जाएगा। कीड़ा यहाँ आएगा, कीड़ा रिस्पॉन्सिबल है इसे डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिस्टम ये काम करेगा कि यदि छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो जल्दी ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट में। दूसरा एक सवाल है मेरा कि अगर क्या चीज़ों को ना डालें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने कचरे के बिन में सूखे पत्ते डाल देते हैं, जब हम अपने कचरे के बिन में मोटे मोटे किसी खाने वाले चीज़ के टुकड़े डाल देते हैं और एंटी माहौल जैसे चीज़ें डाल देते हैं, एक जैसे सिमिलर नेचर की चीज़ें नहीं डालते हैं। जैसे यदि हमने ग्रीन पील ऑफ डाला है, इसके साथ साथ हमने प्याज लहसुन के छिलके को डाल दिया, इसके साथ ही हमने नींबू के टुकड़े डाल दिया, इसके साथ ही हमने अनार के टुकड़े को डाल दिया, इसके साथ ही हम यदि नारियल का टुकड़ा है वो भी डाल दिया, इसके साथ ही हम और भी जो भी कुछ है वो खा रहे हैं वो डाल दिया, तो यहाँ एक डिस्टर्बेंस जोन बन जाएगा। प्याज वगैरह के जो हाँ, उसे प्याज लहसुन के छिलके का हम अलग से कंपोस्ट बनाते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन यहाँ पर एंटी माहौल तैयार कर देता है। डालने के लिहाज से जब यदि बात करें तो आप कुछ भी डालेंगे, कुदरत का सिस्टम है कि इसे डिकम्पोज कर देगा, लेकिन जो काम हमारा 60 दिन में यदि इस बिन में हो रहा है और यदि 60 दिन के जगह में ये 600 दिन में हो जाए तो आप इसी वजह से परेशान होते रहते हैं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कई लोग लिखते हैं कि बोलते भी हैं कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? एक मोटा मोटा मुझे आइडिया इसका लगना चाहिए। यदि आपका कंपोस्टिंग बहुत सही से चल रहा है, वाटर और एयर का मैनेजमेंट कर रखा है और सीज़न आपका फेवरेबल है, जैसे ह्यूमिड है और यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में भी मॉइस्चर अवेलेबल है, तो ये लगभग 60 से 70 दिन में आराम से भर जाएगा। लेकिन वहाँ सिस्टम क्या काम करता है, जब आपने इस बिन को यहाँ तक भर दिया है, इस छेद तक आपने भर दिया है, छेद को भरने के बाद आपने कोकोपीट का डाला, मिक्सअप करते करते यहाँ तक कोकोपीट का डाल दिया, इस तरह से गुड़ का रस भी आपने डाल दिया। ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपने एक सिस्टम ले आया, यदि वेस्ट डिकम्पोजर है वो भी डाल दिया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जगह कम है, साधन कम है, वो क्या करते हैं, जैसे ही कचरा यहाँ से यहाँ तक एक नीचे बैठा वो फिर से यहाँ डाल देते हैं, वो फिर से यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि कचरा तो कम होगा ही। जब आप इसको सिस्टम दे रहे हैं तो ये जब नीचे बैठने लगता है, यहाँ तक भी आ गया, फिर आपने फिर पैक कर दिया, तो ज़िंदगी में कभी कचरा का खाद नहीं बन पाएगा आपका, ये ऐसे ही चलता रहेगा, डिस्टर्बेंस होती रहेगी। अब यहाँ हम ये बता रहे हैं कि आपका यदि यहाँ कचरा भर गया, आपने अच्छे से यहाँ पर कोकोपीट डाला, अच्छे से यहाँ वेस्ट डिकम्पोजर डाला या गुड़ का रस डाल दिया, इसके बाद आपने इस बिन को ऐसे ढकना है। हर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद आराम से देखना है, एक बार मिक्सअप करना है, इस तरह से आपने अंदर में उसको मिक्सअप कर देना है, ऊपर नीचे कर देना है। ज़रूरत लगे तो कोकोपीट का छिड़काव भी करना है, तो इससे आपका कचरा सिस्टम से काम करेगा। और इसके साथ ही साइमल्टेनियसली आपको ये बिन भरने के बाद दूसरा बिन आपको रेडी कर लेना है। दूसरा बिन जब तक भर जाए तब तक आपका थर्ड बिन का जब टाइम आएगा तो ये थर्ड बिन यहाँ से जो कचरा का आपका खाद बन गया, ये थर्ड बिन में आपका वहाँ इसके बैक में थोड़ा सा नीचे में जो इसका अनडिकम्पोज्ड पार्ट है वहाँ रख कर और उसके बाद फिर सिस्टम आप डेवलप कर देंगे तो आपका खाद बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानकारी ये दी जाती है, कहीं से भी आप देखते हैं तो गत्ता डाल दो, सूखे पत्ते डाल दो, मिट्टी डाल दो, ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं। बहुत अच्छा है, जिनकी जो जानकारी है उनका हम सम्मान करते हैं, पर यदि हम गत्ता डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? क्या हम सूखे पत्ते डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? क्या हम मिट्टी डाल रहे हैं तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया है और आपके पास कीड़े आ रहे हैं, आपके पास बदबू आ रही है, तो समाधान आपके पास ही है। प्रवीण जी, कई लोगों के ये सवाल आए थे कि अगर कोकोपीट ना अवेलेबल हो, लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोकोपीट कहाँ से लाएंगे? तो अगर कोकोपीट ना हो तो उसका दूसरा कोई उपाय है? हाँ देखिए, कोकोपीट नहीं है तो आपका, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो परेशानी आएगी आपको। तो उस केस में यदि आपके पास इस तरह के पीसे हुए बारीक सूखे पत्तों का कोई खाद है, इस तरह की बारीक, तो आप थोड़ा वो छिड़काव कर सकते हैं। हल्का ऐसे छिड़काव करेंगे तो थोड़ा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ आपको वेस्ट डिकम्पोजर या गुड़ का रस भी आपको डालना रहेगा।
वेस्ट डिकम्पोजर के साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। हाँ जी, तो आपने ये डालना रहेगा। अब कोकोपीट अवेलेबल है तो आप कोकोपीट डाल लीजिए। अब जब आपका थर्ड बिन बन गया और आपके पास ये खाद है और कोकोपीट नहीं है, तो आप अपने बनाए हुए कंपोस्ट में से भी यदि थोड़ा छिड़काव करते हैं, जो घर का आपने किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाया है उसमें भी माइक्रोब्स हैं, और वो आप छिड़काव कर देते हैं तो बहुत जल्दी से काम शुरू कर देगा। बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा नई नई जानकारी को लेकर, और ख़ास करके कि किस तरकीब से हमारे पौधे अच्छे हों, किस तरकीब से हमारा खान पान बढ़िया हो, किस तरकीब से हमारा पर्यावरण बढ़िया हो, और हम समाज में किस तरह से बढ़िया रह सकें। पुनः जल्दी उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, हमने लगभग सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं अपने इस वीडियो में। अगर आपके सवाल कुछ और ही बचते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो लेके आएँ, तो क्योंकि जो सवाल आप पूछते हैं उस पर वीडियो ज़रूर आता है आपका। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।